नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ का चैप्टर माध्य लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये माध्य का एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। आज माध्य का हमारा ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, इस पार्ट में हम उन सभी सवालों को अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। दोस्तों, वैसे मैंने इन सारे सवालों को मैंने इकट्ठा किया है 1995 से लेकर के 2000 तक। ये जितने भी सवाल माध्य में पूछा गया दोस्तों, उन सभी सवालों का संग्रह मैंने इकट्ठा किया है और उन सभी को मैं आज बताने वाला हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ टाइप बताए थे, उस टाइप के अलावे जो शेष टाइप हमारे बचे हैं दोस्तों, उन सारे टाइपों को मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा ये नया सवाल है आज का, ये हमारा टाइप 4 है। इस टाइप 4 में मैं ये सबसे पहले सवाल देखूंगा कि प्रतिकर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। ये सवाल है आपको, पौधों की संख्या दी हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। उसके बाद आपको घरों की संख्या दिया हुआ दोस्तों 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा संख्या दिया हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पर पौधों की संख्या है, यहाँ पर 0 से 2। तो आप यहाँ ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही 0 से 2 या फिर 0 से 5 या फिर 5 से 10 या फिर 0 से 10 इस टाइप का ये जो आपको दिया रहेगा यहाँ पे, इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम लोग दोस्तों वर्ग अंतराल मानते हैं। ठीक है, ये जो घरों की संख्या दिया हुआ वर्ग अंतराल है। जैसे ही आपको 0 से -2 दिया रहेगा, ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ना, तो इसके जगह पे दोस्तों 0 से 5 भी दिया रहेगा, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 कुछ अंतराल दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 0 से 10 भी दिया जा सकता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 वैसे भी दिया जाएगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो भी रहेगा, तो 0 से 10 या जो भी रहेगा, तो इसको दोस्तों हम लोग वर्ग अंतराल में मानते हैं। ठीक है, उसी वर्ग अंतराल को हम लोग विभिन्न नामों से है ना जानते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे देगा पौधों की संख्या दे देगा, विद्यार्थियों की संख्या दे देगा, है ना, घरों की संख्या दे देगा, टावरों की संख्या दे देगा, पक्षियों की संख्या दे देगा। तो यहाँ पर कुछ भी दे देगा दोस्तों, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग वर्ग अंतराल ही समझते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। दूसरी बात, ये जो हमारा दोस्तों घरों की संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, इसको दोस्तों हम लोग वर्ग बारंबारता के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग बारंबारता के नाम से जानेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी दो तीन टाइप का सवाल है। उन 2-3 टाइप के सवालों को हम एक एक करके दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम इसको बनाएंगे कैसे, देख लीजिए। हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा, आप पूछना ही पूछा ही जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक सिंपल सा सीधा ले लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए पौधों की संख्या है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना, पौधों की संख्या लिख लेंगे, पौधों की संख्या। और उसके बाद इधर घरों की संख्या है, तो हम यहाँ पर घरों की संख्या लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको लिखने के बाद यहाँ पे देख लीजिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। हमको क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, है ना, हम इसको पूरे को लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि 0 से 2 दिया हुआ है, 2 से 4 दिया हुआ है, 4 से 6 दिया हुआ है, 6 से 8 दिया हुआ है, 8 से 10 दिया हुआ है, 10 से 12 दिया हुआ है और 12 से 14 दिया हुआ है। ये तो दोस्तों है दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा बारंबारता देखेंगे 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3 यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको हम लोग वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है दोस्तों, कभी कभी तो वर्ग अंतराल ही दे दिया रहेगा, सवाल में ही वर्ग अंतराल दे देगा और इसको बारंबारता दे देगा दोस्तों। ठीक है, बारंबारता दे देगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। तो चलिए, अब इस सवाल को बनाएंगे कैसे, तो याद रख लीजिएगा कि जब ये वर्ग अंतराल में दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4 है, कुछ भी दिया रहेगा, है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 कुछ भी दिया रहेगा, इसको हम लोग वर्ग अंतराल समझते हैं। और जब ये वर्ग अंतराल वाला सवाल दिया रहेगा दोस्तों, तो हम लोग को 2 खाने और बनाने होते हैं। सबसे पहला तो हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, और वर्ग चिन्ह निकालने के बाद दोस्तों इसको x मानते हैं, इसको f मानते हैं। तो ये x और ये f को हम लोग इंटू करेंगे, यहाँ पे x गुने f लिखेंगे दोस्तों। अब इसको लिखने के बाद तब हम इस सारे सवालों को हम लोग हल करेंगे।
तो सबसे पहले देखिए कि वर्ग चिन्ह हमारा निकलेगा कैसे, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा दोस्तों, तो वर्ग चिन्ह निकलता है वर्ग अंतराल से। कैसे निकलेगा, इस दोनों को जोड़ करके आधा करके लिखते हैं दोस्तों। तो 0 में 2 जोड़ देंगे तो 2 होगा, 2 का आधा दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देते हैं। यहाँ पे 2 और 4 6 हो जाएगा, तो 6 का आधा कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 4 और 6 का आधा 10 होता है, तो 10 का आधा 5 होता है दोस्तों, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। यहाँ पर देख लीजिए 6 और 8 कितना होता है 14, तो 14 का आधा 7 होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 से 10 है ना, तो 8 से 10 18 हो जाएगा, 8 और 10 मिलकर 18, तो 18 का आधा 9 हो जाएगा दोस्तों। और 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, तो 22 का आधा 11 हो जाएगा दोस्तों। आप उसके बाद यहाँ पर है 12 और 14, तो 26 हो जाएगा, तो 26 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। अगर जोड़ने में मान लीजिए कि ये छोटा है, जोड़ने में अगर थोड़ा सा दिक्कत हो, उसका आधा करने में दिक्कत हो दोस्तों, तो एक ट्रिक ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 है ना, तो बीच में 1 आवेगा, तो यहाँ 1 दे देंगे। यहाँ पे 2 है 4 है, तो बीच में कितना आएगा 3 आवेगा, तो यहाँ हम 3 दे देंगे। यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 है, बीच में 5 आवेगा दोस्तों, तो यहाँ पे 5 दे देंगे। 8 6 और 8 के बीच में कितना आएगा 7, तो यहाँ पे 7 दे देंगे। 8 और 10 के बीच में क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ हम 9 दे देंगे। 10 और 12 के बीच में 11 आएगा ना, तो हम 11 दे देंगे। अब 12 14 के बीच में 13 आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम 13 दे देंगे। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके जगह पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि 0 से अगर 10 रहेगा, तो इसका आधा कैसे करेंगे दोस्तों, इसके बीच में क्या करेंगे, तो इसके बीच में 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चूंकि देख लीजिए ना कि 0 और 10 में जोड़ेंगे तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर 10 से 20 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 15 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे है इसको बना लेते हैं। तो अब आ जाइए दोस्तों, तो ये तो हमारा वर्ग चिन्ह तो निकल गया। अब वर्ग चिन्ह निकलने के बाद क्या करेंगे कि इसको और इसको दोनों को गुना करके हम इस बॉक्स में लिखेंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो दोस्त 1 ही होगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, 5 को 7 से गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, 6 को 9 से गुना करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा, 2 को 11 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा, 13 को 3 से गुना करेंगे दोस्तों 39 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा दोस्तों, ये हमारा टोटल। अब क्या करेंगे, इसको टोटल को जोड़ेंगे। तो जोड़ने का हम लोग बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब कुल जोड़ होता है दोस्तों। तो हम यहाँ पर सिग्मा दिए ताकि इसको कुल जोड़ करेंगे। ये किसका एक्स वाई का है ना, तो सॉरी एक्स एफ का ना, तो एक्स एफ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, इस बारंबारता को जोड़ा जाता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, सिर्फ बारंबारता को जोड़ा जाता है। तो एक्स सिग्मा वाई एफ कर देंगे। अब इस टोटल को जोड़ दीजिए, 1 2 3 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 5 कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस टोटल को जोड़ देंगे। हमने इस टोटल को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 11 4 15 5 20 20 और 5 25 25 25 25 और 5 30 और 30 और 2 32 के 2 हो जाएगा दोस्तों। हाथ में बचेगा 3 और 3 और 3 6 6 और 2 8 8 5 13 और 13 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 162 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से जोड़ लीजिए दोस्तों, है ना, कितना हो जाएगा 7 7 7 और 10 कितना हो जाएगा 17 17 और 17 और 4 कितना हो जाता है ना 21, ठीक है। 21 और 9 कितना हो जाता है 30 और 2 32 के 0 हाथ में बचेगा 3 और 3 3 6 है ना, 6 2 8 8 5 13 3 16 हो जाएगा। तो बस माध्य बराबर क्या निकालेंगे दोस्तों, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर कर देंगे सिग्मा एक्स एफ अब बटा सिग्मा एफ कर देंगे। तो ये हमारा 162 अब बटा 20, अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इससे डिवाइड कर दीजिए, 20 से 162 में डिवाइड कर दीजिए, है ना, 20 8 160 हो जाएगा, 2 बचेगा कट जाएगा, दशमलव देंगे 0 देंगे, अब 20 का 20 हो जाएगा। तो 8.1 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आ जाइए, तो देखिए इसको बनाने में है ना कितना आसान सा है, बहुत ही आसान सा बन गया। तो चलिए हम कुछ नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। आ जाइए दोस्तों, ये हमारा टाइप 2 सवाल है। इसमें बताना है आपको कि माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसमें वर्ग और बारंबारता दिया हुआ है। तो वर्ग में क्या है, देखिए 10 से कम 20 से कम 30 से कम 40 से कम 50 से कम है, अब बारंबारता तो दिया हुआ है। तो इसको आप सबसे पहले बनाने के लिए आप इसको सीधा कीजिए इस तरीके से, चूंकि आप एग्जाम में ऐसे नहीं बनाइएगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा, वर्ग दे दीजिएगा, यहाँ पे बारंबारता दे दीजिएगा। ऐसे देने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखिए, कैसे लिखेगा यहाँ पे देख लीजिए। हम इसको लिखते कैसे है, बारंबारता वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल 10 से कम है तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखते हैं, 10 से 0 से 10 लिखेंगे, 20 से कम है ना तो 10 से 20 लिखेंगे, 30 से कम है ना तो 20 से 30 लिखेंगे, और 40 से कम है
तो 30 से 40 लिखेंगे। आप 50 से कम है तो 40 से 50 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे बारंबारता में कितना कितना दिया हुआ है, 3 है, 5 है, 9 है, 5 है और 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो दिया हुआ है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग कि वर्ग है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्ग चिन्ह तो निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह निकालिए, यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकाल दीजिएगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकालिएगा, मैंने भी बताया आपको कि पहला नियम है कि या तो आप इस दोनों को जोड़ करके उसका आधा लिखिए, अगर ये हो जाता है तो देखिए 0 और 10 का जोड़ दीजिएगा तो 10 होगा, और 10 का आधा कितना हो जाता है दोस्तों, 5। तो यहाँ पे 5 देंगे। ठीक है, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। तो 30 का आधा कितना हो जाता है दोस्तों, 15। तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। उसी प्रकार से 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50। तो 50 का आधा कितना हो जाता है, 25। 25 कर देंगे। 30 और 40 कितना हो जाता है दोस्तों, 70। 70 का आधा कितना हो जाता है, यहाँ पर 35 कर देंगे। ठीक है, और 40 और 50 कितना हो जाता है, 90। 90 का आधा कितना हो जाता है दोस्तों, 45 हो जाता है। तो हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हमको एक और खाने बनाने होंगे दोस्तों, जिसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारा वर्ग चिन्ह और बारंबारता दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसको x मानते हैं, इसको f मानते हैं। तो चलिए अब इसको यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे x गुना f कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। 15 पचे 75 हो जाएगा। अब 25 नामा कितना होता है दोस्तों, 225 हो जाएगा। अब 35 पंचे कितना हो जाता है, देखिए 25 हाथ में रहा 2, 5 तिया 15 दूसरे कितना हो जाता है, 17, 175 हो जाएगा। अब 45 तिया कितना हो जाता है, 5 तिया 15 हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13, 135 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, इस टोटल को जोड़ दीजिए। तो हम लोग बोलते हैं ना सिग्मा एक्स एफ है, तो सिग्मा एक्स एफ करेंगे, क्योंकि सिग्मा का मतलब टोटल जोड़ होता है। तो इस टोटल को जोड़ना है। ये भी है दोस्तों बारंबारता, ये भी हमको क्या करना है, सिग्मा एफ करना है। इस टोटल को भी जोड़ना है। तो देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 और 9 8 कितना हो जाता है, 17। 17 5 कितना हो जाता है, 22। 22 और 3 कितना हो जाता है, 25। तो यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इस टोटल को जोड़ेंगे, 5 10 15 20 25। तो 25 के 5 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 2। तो कितना हो जाएगा, 10 है ना। आइए मिलकर 10 10 और 10 20 और 2 22 के है ना, 2 हाथ में बचेगा 2 और 2 और 2 4 और 2 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। देखिए बहुत आसान है। तो माध्य बराबर क्या करेंगे, माध्य बराबर हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ करेंगे ना। तो ये हो जाएगा हमारा 625 और बटा कितना है, 25। भाग कर देंगे कितना मर्तबे कर जाएगा, 25। तो 25 हमारा क्या हो जाएगा, है ना, हमारा ये माध्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सा है। तो चलिए अब जो मेरा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में क्या होगा कि ये तो वर्ग बारंबारता तो दिया ही रहेगा, है ना। इसमें ऐसे दिया रहे या फिर 0 से 5 5 से 10 जो भी दिया रहे। बारंबारता में दोस्तों, बारंबारता में क्या करेगा, एक अंक मिस कर देगा। ठीक है, कोई भी एक अंक मिस कर देगा। जैसे मान लीजिए कि इसको मिस कर देगा, तो यहाँ पर p दे देगा, चाहे f1 दे देगा, चाहे f2 दे देगा, है ना, चाहे x दे देगा, चाहे y दे देगा, जो भी दे देगा। तो एक अंक मिसिंग कर देगा। तो कहेगा कि जो एक अंक मिसिंग है ना, उसी को ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम उस टाइप के सवालों को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसी सवाल का मैंने चर्चा किया था। यहाँ पे एक अंक यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पे एक अंक मिसिंग है जिसको f दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक क्षेत्र के बच्चों का दैनिक जेब खर्चा को निम्नलिखित बंटन में दर्शाया गया है। तो जेब खर्च का माध्य दिया हुआ 18 रुपया। तो यहाँ पर लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है। यहाँ पर देख लीजिए f है, इसको इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी एक अंक मिसिंग है। इसके बाद वाले सवाल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर 2 अंक मिसिंग होगा तो उस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इस सवाल को पूछा जाता है, बार बार इस सवाल को पूछा जाता है। तो आज दोस्तों इस सवाल को बनाते कैसे है, तो देख लीजिए यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे। तो इस लाइन में दिया हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, तो इस वर्ग अंतराल और यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों बारंबारता। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बारंबारता। इसी दोनों से तो हमारा सवाल हल हो जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब यहाँ पे बारंबारता लिख लेते हैं। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 17 से 19 दिया हुआ है, 19 से 21 दिया हुआ है, और 21 से कितना दिया हुआ है दोस्तों, 23 दिया हुआ है, और 23 से कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देख लीजिए बारंबारता में कितना कितना दिया हुआ है, 7 6 9 13 f और ये 5 और ये पे 4 हमारा दिया हुआ है। तो आज ही दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें 2 खाने तो एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, है ना। इसको हमेशा याद रख लीजिएगा, 2 खाने हमको बनाने ही पड़ेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं वर्ग चिन्ह बोलते हैं, इसी को हम x से डोनेटेड करते हैं और बारंबारता को f से।
तो यहाँ पे हमको x गुने f तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस दोनों को जोड़ करके यहाँ पे क्या करना है, आधा लिखना है। अगर ऐसे आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 11 और 13 जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, तो क्या करेंगे 11 और 13 के बीच में क्या बनेगा 12 ना, तो वर्ग चिन्ह हमारा 12 निकलेगा इसमें। यहाँ पर देख लीजिए 13 से 15 है ना, तो बीच में हमारा 14 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा देख लीजिए दोस्तों 15 से कितना है 17 है ना, तो बीच में यहाँ पे हमारा 16 आ जाएगा। तो इसको जोड़ करके आधा करने का टेंशन से खत्म हो जाएंगे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना। 17 से 19 है ना, तो बीच में क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 19 से 21 है तो बीच में 20 आ जाएगा। 21 से 23 है तो बीच में कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। और 23 से 25 है दोस्तों, तो बीच में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है ना, वर्ग अंतराल हमारा क्या होता है निकल जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि इसको और इसको है ना मल्टीप्लाई करके सामने वाले खानों में लिखेंगे। तो चलिए 12 को 7 से गुना कीजिए तो 12 से कितना हो जाता है 84 हो जाता है। इसको इससे गुना कर दीजिए तो 14 6 कितना हो जाता है, ये भी हमारा 84 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। 16 9 कितना हो जाता है 144 हो जाता है दोस्तों। अब क्या करेंगे 13 को 18 से गुना कर दीजिए, 13 को 18 से गुना कर दीजिए तो 8 3 24 7 मेरा 2 8 2 कितना हो जाता है 10, 3 1 3 1 1 यहाँ पर 3 4 यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, ठीक है दोस्तों। तो 234 हो जाता है, तो यहाँ पे हम 234 करेंगे। अब 20 को f से गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 20f हो जाएगा। उसके बाद 22 पंचे कितना हो जाता है दोस्तों 110 लिख देंगे। और 24 में कितना होता है दोस्तों यहाँ पर 96, तो यहाँ पर 96 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो याद रख लीजिएगा कि जब हम इस टोटल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे जोड़ेंगे दोस्तों, जब हम यहाँ पे इस टोटल को सिग्मा xf करते हैं, सिग्मा xf है, सिग्मा xf करेंगे, सिग्मा xf करेंगे और यहाँ पे जब हम सिग्मा f करेंगे तो इस टोटल को जोड़ेंगे दोस्तों, तो f वाला जो सो दोस्तों नहीं भी जुटेगा तो f को प्लस में करके लिखेंगे। जैसे कि देख लीजिए है ना, टोटल को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 13 और 7 कितना हो जाता है 20 और 9 6 15, तो 20 और 15 कितना हो जाता है 35 और 35 और 5 कितना हो जाता है 40, 35 और 5 40 और 4 कितना हो जाता है 44। तो यहाँ पे 44 और प्लस ही f रहेगा, ठीक है दोस्तों, f ऐसे जुटेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा 20f वाला है इस 20f को हम यहाँ पे सबसे पहले 20f को हम ऐसे जोड़ेंगे प्लस करके। अब इस टोटल को दोस्तों हमको जोड़ना है, टोटल को जोड़ेंगे कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे 6 4 10 कितना हो जाएगा 4 3 12, 10 और 12 कितना हो जाता है 22। तो 22 के 2 रहेगा दोस्तों, हाथ में बचेगा 2, उसके बाद आ जाएगी 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 10 और 2 12, 12 3 15, 15 4 19 आ जाएगा, है ना। 20 और 7 27 और 27 और 8 कितना हो जाता है 35, तो 35 के 5 लिखेंगे, हाथ में बचेगा कितना दोस्तों 3, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाता है 7। तो ये हमारा हो जाएगा 752 प्लस 20f, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा है ना 44 प्लस f हो जाएगा। तो चलिए माध्य बराबर क्या करते हैं, माध्य बराबर सब आदमी को मालूम है, माध्य बराबर क्या करेंगे सिग्मा x f बटा सिग्मा f करेंगे ना। तो माध्य की जगह पे दोस्तों हमारा 18 दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो इसकी जगह पे हम 18 रख देंगे और यहाँ पे सिग्मा x f की जगह कितना है 752 आप प्लस यहाँ पे 20f करेंगे, आप बटा में ये सिग्मा f कितना है यहाँ पे है ना 44 प्लस f करेंगे। अब इसके नीचे दोस्तों 1 देके इसको कोना कोने गुना करेंगे, ठीक है ना। इसके नीचे 1, चलिए हम उधर बना लेते हैं, जगह थोड़ा सा यहाँ पे नहीं है। तो चल अब देख लीजिए एक को जो पूरे से गुना करेंगे तो ये तो यहाँ पे तो हमारा उतना ही हो जाएगा, है ना 752 प्लस 20f तो हो जाएगा हमारा। अब आ जाइए 18 को 44 से गुना कीजिए कर दीजिए, 44 को 18 से गुना कर दीजिए, देखिए 8 6 32 के 2 हाथ में 3 32 3 कितना आ जाता है 35 और 4 के 4 4 के 4, ठीक है दोस्तों। तो 2 5 4 9 कितना हो जाएगा 7, 792 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 792 लिखेंगे आप प्लस हो जाएगा, 18 को f से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18f हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि f वाले को f वाले के पास और अंक वाले को अंक वाले के पास क्या करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20f है ना, 18f को हम इधर ले लेंगे और 792 है इसको हम उधर ले जाएंगे तो 752 हो जाएगा दोस्तों। तो 18 में से 20 में से 18 घटेगा तो 2f बचेगा और 792 में से 752 घटेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 40 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 40 कट जाएगा तो f का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 20। तो चलिए यही f का मान जो निकालना था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान सा है, कोई भारी नहीं है। चलिए अब हम इसमें कुछ नेक्स्ट टाइप का सवाल और भी बनाते हैं। और दोस्तों ये जो सवाल मैंने दिया है आपको इन सवालों को क्या कीजिए आप, चाहे भारतीय भवन हो
केसी सिन्हा का बुक हो, आलोक का बुक हो, एनसीईआरटी का बुक हो, उन सारे सवालों को आप खोज करके उन सारे सवालों को आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि प्रैक्टिस रहेगा दोस्तों तो एग्जाम में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उन सवालों को बनाने में दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, तो आपको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा दोस्तों। इसमें फायदा क्या मिलेगा कि आप हमें उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी सवाल आप हमसे पूछिए, हम आपको तुरंत उसका जवाब हम दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसके आगे वाले सवाल है उस पर हम चर्चा करते हैं। आ जाइए दोस्तों, मैं इसी सवाल के बारे में मैंने चर्चा किया था। ये सवाल हमारा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य 50 है, किंतु वर्ग अंतराल जो 20 से 40 है और 60 से 80 है उसकी बारंबारता F1 F2 जो कि छूटे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 है, यहाँ पे F2, 20 से 40 में F1 है और 60 से 80 में F2 है। इस दोनों का मान छूटा हुआ है दोस्तों। तो ये जो छूटा हुआ है तो इस दोनों का मान हमको ज्ञात करना है। आप माध्य सारणी का माध्य टोटल आपको दिया हुआ है 50। तो इसको हम दोस्तों हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता तो दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हमको यहाँ पे 2 खाने और बनाने होंगे। ठीक है, तो 2 खाने बनाने होंगे दोस्तों। एक तो ये बनाने पड़ेंगे, क्या चीज? वर्ग चिन्ह। बहुत अच्छी बात, वर्ग चिन्ह बनाने पड़ेंगे। इसको हम x मानते हैं, इसको f मानते हैं ना दोस्तों। यहाँ पर x गुने f तो हमको करना ही पड़ेगा, 2 चीज हमको निकालना पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इस दोनों को जोड़ के आधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक लीजिए 20 है तो 20 का आधा तो 10 हो जाएगा, बहुत आसान है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 और 40, तो बीच में 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10-10 का अंतराल चल रहा है, तो 40 और 10 50 और 10 60, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 70 और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 90। ठीक है, हो जाएगा ना? बहुत ही आसान सा, कोई भारी बात तो है नहीं इसमें। चलिए अब क्या करेंगे कि इसको और इसको गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 17 को 10 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 17 देंगे 170 हो जाएगा। 30 को F1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 F1 हो जाएगा। 50 को 32 से गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? चलिए ये 0 हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 से 15 16 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा दोस्तों। 70 को F2 से गुना कीजिएगा तो 70 F2 हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद 19 को 90 से गुना कीजिएगा तो 19 में 171 होता है दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस टोटल को सिग्मा क्या है? सिग्मा x से f है। इस टोटल को दोस्तों हमको जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे दोस्तों? ये तो टोटल जोड़ हमको दिया हुआ दोस्तों, ये तो सिग्मा f जो है ये टोटल जोड़ हमारा 120 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे? तो इसको ध्यान दे दीजिएगा कि ये 30 F1 और ये 70 F2 तो नहीं जुटेगा, बाकी सबको जोड़ दीजिए। नहीं तो कितना है देखिए दोस्तों, कितना है? 1710 है। देखिए 1710 है, उसके बाद है 1600 और उसके बाद है 170। इस टोटल को जोड़ दीजिए, 0 7 1 8, कितना हो जाएगा? 7 7 14 हो जाएगा और ये 3 34 80 हो जाएगा। नहीं तो ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 34 80 हो जाएगा। आप प्लस ये 30 F1 ऐसे लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पर 30 F1 आप प्लस में ये 70 F2 ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, ऐसे। ठीक है, तो ये टोटल ऐसे लिखा जाएगा ना, ये टोटल ऐसे लिखा जाएगा। ये तो इसको तीनों जोड़ दीजिए, 34 80 हो जाएगा, ये 30 F1 हो जाएगा और ये हमारा 70 F2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं है ना कि माध्य बराबर होता है, तो चलिए माध्य को हम लेंगे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रश्न से। यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ये जो हमारा बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता, इस टोटल बारंबारता कितना दिया हुआ है इसको जरा देखिए तो 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19, इस टोटल का मान 120 दिया हुआ है दोस्तों। तो आप जरा देख लीजिए, टोटल को जरा जोड़ दीजिएगा तो 70 32 और 19 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे है ना 17 और उसके बाद 32 और 19, इस टोटल को जोड़ दिए, 9 7 16 2 18, हाथ में बचेगा कितना? 1 और 5 1 6, कितना हो जाता है? 68 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 68 प्लस F1 प्लस F2 तो जुटेगा नहीं, तो वैसे रह जाएगा, बराबर 120 है। 68 को उठा के उसका ले चाहिए, तो F1 प्लस F2 बराबर 120 और माइनस 68 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 120 में से 68 घटा दीजिए, 10 में से 8 घट के 2 बच जाएगा, 11 में से घटेगा 6 तो बच जाएगा 5। तो F1 प्लस F2 का मान कितना हो जाएगा? है ना 52। इसको इक्वेशन हम दोस्तों फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्या करें दोस्तों, है ना, आप देख लीजिए, अब चूंकि जानते हैं
है ना कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ और बटा सिग्मा एफ होता है ना। तो माध्य की जगह पे 50 दिया हुआ है और सिग्मा एक्स एफ की जगह दिया हुआ है दोस्तों है ना 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 दिया हुआ है। और इसके जगह दोस्तों 12 कितना दिया 120 दिया हुआ है, इसके नीचे ना कुछ तो बन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों कीजिएगा तो एक से जो सब में गुना कीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे है ना, ध्यान दीजिएगा। तो एक को 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 को लिखेगा तो उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं है ना 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2, ठीक है, लिख दिया। अब 120 को 50 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 12 पंच हो जाएगा 60, ठीक है। 12 पंच कितना हो जाएगा है ना 60 हो जाएगा, मतलब 6000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 3480 को उस पर जाके घटा देंगे, ठीक है। तो 30F1 प्लस 70F2 बराबर कितना हो जाएगा 6000 है ना। तो 3480 क्या हो जाएगा घटा दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिएगा दोनों में से अगर हम 10 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो 10 या 30 3F1 और 10 7 70 तो 7F2 बचेगा नहीं। अब क्या कीजिएगा घटाइए, तो 0 में से 0 घट गया 0, 10 में से 8 घट गया 2, बचेगा 9 है ना। 9 बचेगा, 9 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 5, ये बचेगा 5 में से घट जाएगा तो 2, ठीक है। अब ये 0 से 0 क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो देखिए ये 3F1 प्लस 7F2 का मान कितना निकल गया 252 निकल गया दोस्तों, ठीक है। इसको हम समीकरण सेकंड लिखते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हम लोग है ना लुप्तीकरण विधि से बना दे, विलोपन विधि से बना दे, है ना। जैसे बनाना हमको F1 और F2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो देख लीजिए हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। अब देख लीजिए F1 प्लस F2 बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 52, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और ये जो हमारा इक्वेशन सेकंड है 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252, ये हमारा सेकंड है। क्या करेंगे, चलिए F1 को काट देते हैं, F1 को काटेंगे तो चूंकि यहाँ पे 1 है तो हम सेकंड में 1 से गुना करेंगे और नीचे यहाँ पे 3 है तो ऊपर 3 से गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों, है ना। मैथ में जिन्होंने बनाया होगा द्विघात समीकरण बनाया होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में, ये आपको लुप्तीकरण विधि से बनाना सिखाया गया होगा दोस्तों। तो वहां पे है ना ये काम आ जाएगा। तो देख लीजिए तो 3 से सब में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3F1 प्लस 3F2 और 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 5 3 कितना 15, 156। और 1 से गुना कीजिएगा तो 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। अब क्या कीजिएगा दोस्तों घटा दीजिए, माइनस 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 कर दीजिएगा तो ये तो कट ही जाएगा। 7F2 में से घटेगा तो माइनस 4F2 बचेगा और 252 में से घटेगा तो 12 में से 6 घटेगा तो 6, ठीक है। अब 252 में से घटे 252 में से 156 को घटाना, ठीक है। 12 में से 6 घट गया 6, ये बच गया 4, 14 में से घटेगा तो 9, ये कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 96 बचेगा, माइनस 96, माइनस माइनस का जगह कैंसिल और 4 से 96 कट जाएगा दोस्तों 24 मरतबे। तो देखिए F2 का मान कितना निकल गया दोस्तों 24 निकल गया। अब F2 का मान क्या करेंगे, F2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं। तो F2 का मान समीकरण फर्स्ट में है ना रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। ये हमारा कहेंगे ये हमारा है ना। तो F1 प्लस F2 का मान कितना है 52। तो F2 का मान है ना, तो F1 प्लस F2 का मान हो जाएगा 24 बराबर 52। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा 52 माइनस 24 हो जाएगा, नहीं तो यही F1 का मान कितना हो जाएगा। चलिए 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 और 4 में से घटेगा तो 2। तो देखिए F1 का मान दोस्तों कितना निकल गया हमारा 28। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः F1 का मान 28 और F2 का मान कितना निकला था दोस्तों, F2 का मान कितना निकला था हमारा 24, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों आंसर हो जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा, इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसका एक आध दो सवाल जो है हमने केसी सिन्हा और भारती भवन में मैंने देखा था, ये बीटीसी का सवाल है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। तो इस सारे सवालों को दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 बार बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई भारी नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अपना नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आ जाइए दोस्तों, ये सवाल इस वीडियो का आखिरी सवाल है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सवाल पिछले सारे सवालों से सारे टाइप से बिल्कुल अलग है। इस सवाल को देखिए दोस्तों बनाना कैसे है। इस सवाल में ज्यादा विद्यार्थी गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए क्या है। नीचे लिखे बारंबारता बटन का समानांतर माध्य ज्ञात करना है। प्राप्तांक छात्रों की संख्या दिया हुआ, प्राप्तांक में दिया हुआ 10 से कम
20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम और 80 से कम। और आपका छात्रों की संख्या दिया हुआ है यहाँ पे है ना 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190 और 224। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 10 से कम ये इस तरीके से रहेगा, तो इसको हम लोग है ना वर्ग अंतराल मानते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। पर ये जो छात्रों की संख्या है दोस्तों, इसको आप बारंबारता भूल से भी ना माने। बारंबारता इसको भूल से क्यों नहीं मानेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि बारंबारता और संचयी बारंबारता में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर यह ध्यान दे दीजिए कि ये जो छात्रों की संख्या है ये हमारा संचयी बारंबारता में दिया हुआ है, बारंबारता में नहीं दिया हुआ है दोस्तों। और मध्य निकालने में संचयी बारंबारता का कतई प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो संचयी बारंबारता को तो काम होगा ही नहीं, तो इसके लिए हमको बारंबारता भी निकालना पड़ेगा दोस्तों। अब बारंबारता हम कैसे निकालेंगे इस सवाल में, तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो प्राप्तांक दिया हुआ है तो इस प्राप्तांक को हम इसमें बदल देते हैं। क्या करेंगे, इसको हम बदल देते हैं वर्ग अंतराल में। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल लिख देंगे या फिर प्राप्तांक रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 से कम है ना, तो 0 से 10 लिखिए, 10 से 20 लिखिए, 20 से 30 लिखिए, 30 से 40 लिखिए, 40 से 50 लिखिए, 50 से 60 लिखिए, 60 से 70 लिखिए, 60 से 70 लिखिए यहाँ पे, 60 से 70 और 70 से 80 लिखिए दोस्तों, 80 से कम तो 70 से 80। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जो दोस्तों हमारा ये छात्रों की जो संख्या दिया हुआ दोस्तों, ये छात्रों की संख्या हमारा है ना संचयी बारंबारता है। आप ध्यान दीजिए, ये जो हमको दिया हुआ छात्रों की संख्या, ये छात्रों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये छात्रों की जो संख्या दिया हुआ दोस्तों, ये हमारा है ना क्या है 25, यहाँ पे 40, 60, 75, 95, 125, 190 और 240। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, ये जो है हमारा बढ़ते क्रम में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब हमको दोस्तों निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमको है ना बारंबारता हर हाल में निकालना पड़ेगा, क्योंकि बारंबारता नहीं निकलेगा तो हमारा सवाल बनेगा नहीं। अब बारंबारता और संचयी बारंबारता में अंतर क्या है दोस्तों, कि संचयी बारंबारता में हर एक स्टेप जो है बढ़ता हुआ रहेगा, हर स्टेप बढ़ता हुआ रहेगा। देखिए 25 से 40, 40 से 60, 60 से 75 बढ़ रहा है, 95 बढ़ गया, 125 बढ़ा है, 190 बढ़ गया, 240 बढ़ गया। तो ये टोटल बढ़ते क्रम में दिया हुआ दोस्तों, तो ये इसकी पहचान है कि जो बारंबारता आपको बढ़ते हुए दिया रहेगा वो बारंबारता नहीं रहता है दोस्तों, वो संचयी बारंबारता होता है। और संचयी बारंबारता का माध्य निकालने में हमारा कोई काम नहीं है दोस्तों। आप लोग कट मत कीजिएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका हमका कोई काम नहीं है, हमारा इसमें इसका कोई काम है ही नहीं दोस्तों, हमको बारंबारता निकालना है। अब बारंबारता कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो जरा ध्यान दीजिए। ये जो हमारा 25 है, तो पहला अंक 25 तो 25 रहेगा ही। अब क्या कीजिए, नीचे से ऊपर को घटा दीजिए, तो 40 में से 25 घटा दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 15। अब 60 में से 40 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 20। 75 में से 60 घटा दीजिएगा तो 15। 95 में से 75 घटा दीजिए तो ये 20। अब 125 में से है ना 95 घटा दीजिए दोस्तों तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब 190 में से है ना 125 घटा दीजिए दोस्तों तो कितना हो जाता है हमारा है ना 65। अब 240 में से 190 घटा दीजिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए इस प्रकार से हमारा बारंबारता तैयार हो चुका है दोस्तों। अब बारंबारता चूंकि तैयार हो चुका है तो हमको तो 2 खाने और बनाने हैं, है ना। बस यही तो एक कमाल था दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, है ना, इसी को बारंबारता मान करके वर्गशीट निकाल के इसको गुना करके बना देते हैं, जो कि सारा का सारा गलत हो जाता है। तो विद्यार्थी कहते हैं कि हमें एग्जाम में बना के हमें नंबर नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो याद रख लीजिएगा, आपको बारंबारता में है ना कंफ्यूज करने के लिए ये बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ रहेगा। तो आप याद रख लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से कि बढ़ते हुए क्रम में जो भी बारंबारता दिया हुआ रहता है वो हमारा बारंबारता कदापि नहीं होता है, संचयी बारंबारता होता है। अब बारंबारता में देख लीजिए, बारंबारता में 25 और 15 क्या हो गया, घट गया, फिर 20 बढ़ गया, फिर 15 घट गया, फिर 20 बढ़ गया, 30 बढ़ गया, 65 बढ़ गया और 50 घट गया। तो बारंबारता में घट बढ़ करके रहता है दोस्तों। तो यही हमारी पहचान है कि जो बारंबारता दिया रहेगा, कोई भी सवाल को आप देख लीजिए बारंबारता बढ़ते क्रम में नहीं रहेगा, बढ़ते घटते में आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बारंबारता तो निकल गया, तो हमको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। ठीक है दोस्तों, आप वर्ग चिन्ह निकालने के बाद इसको x है, इसको x मानेंगे, यहाँ पर तो x गुना f तो करेंगे। तो चलिए अब ये सवाल दोस्तों आपसे बन जाएगा।
अब ये सवाल आपसे बन जाएगा वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो सभी आदमी जानते हैं इस दोनों को जोड़ के आ जाए, वैसे ही दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे है ना क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 45, यहाँ पे हो जाएगा 55, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों है ना कितना हो जाएगा, यहाँ पे है ना 65, और यहाँ पे कितना हो जाता है आपको 75। ठीक है दोस्तों, अब क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे इस तरीके से। इस टोटल को जोड़ दीजिएगा दोस्तों, सिग्मा एफ है, इस टोटल को जोड़ दीजिएगा, तो चूंकि यहाँ पे 240 आया था तो ये भी 240 ही होगा गारंटी, ये टोटल 240 आ जाएगा। अब क्या कीजिए दोस्तों, चलिए हम इसको गुना कर देते हैं। गुना करके देखिए 25 का पारा 5 मरते पड़ेंगे तो 25 पंचे कितना हो जाता है 125 लिखेंगे। 15 को 15 से गुना करेंगे कितना हो जाता है दोस्तों 225 हो जाता है। चलिए 25 को 20 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाता है 25 को 20 से 25 गुना 50, तो ये हो जाएगा दोस्तों 500। ठीक है, अब आ जाइए है ना, ये कितना है 15 का पारा 35 मारते पढ़ना, तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 35 को 15 से गुना करिए, 25 25, हाथ मेरा 2, 5 के 15, 2 कितना 17, 5 के 5 और 1 3 के 3। ठीक है, तो ये 5 7 5 12 कितना हो जाता है, ये 5 हो जाता है, 525 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 525। आप 45 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90 तो 900। ठीक है, आप 55 को 30 से गुना कीजिएगा, 5 तिया हो जाता है ना, 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, 1650 हो जाएगा। आप 65 को 65 से गुना कीजिए दोस्तों, 65 को 65 से गुना कीजिए, 25 25 के 5, हाथ मेरा 2, 30 और 2 32 हो जाएगा, 6 5 30, हाथ मेरा 3, 6 5 30, हाथ मेरा 3, 36 और 3 39 हो जाएगा। ये 5 के 5 2 9 3 12 कितना हो जाएगा 4, 4225 हो जाएगा दोस्तों, 4225 हो जाएगा। आप 75 को 5 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो ये 0 हो जाएगा, 25 25 के 5 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 2 और 7 5 35 और 35 और 2 कितना हो जाता है 37। ये टोटल हमारा दोस्तों जोड़ तैयार है। अब क्या करेंगे, इसको टोटल को जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए अब इस टोटल को जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ेगा, 5 5 10, 5 15, 5 20 के 0 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 2 और 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 20 के 0, हाथ में बचेगा फिर 2 बचेगा, तो 2 3 और 2 5 5 10, 5 15, 15 15 15 15 और 9 6 15, 15 15 कितना हो जाएगा 30, 30 और 2 32 और 32 और 7 कितना हो जाता है 32 और 7 हाँ 39, हाथ में बचेगा 3, अब कितना 3 और 3 6 4 10 10 है 11, तो 1100 कितना होगा दोस्तों 11900 हो जाता है। तो यही माध्य बराबर दोस्तों अब निकल जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटा जो सिग्मा हम एफ करेंगे, ये 11900 और बटा कितना दोस्तों 240, 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 24 से भाग लगा दीजिए, कितना में 1190 में है ना, 24 से क्या कीजिएगा भाग लगा दीजिएगा है ना, तो 24 पंजे 120 तो नहीं हो जाएगा, 2400 का 96 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 3 और बचेगा 2 अब ये 0। ठीक है, तो 24 दाहिने 24 9 मारते लगा दीजिए, 24 9 मारते लगा दीजिए, 9 चौका 36, हाथ में बचेगा 3 और 18 दिन कितना होता है 21, तो 9 मारते लगा दीजिए कितना हो जाएगा 216। अब ये घटा दीजिए 4 तो बचेगा 2 में से घटेगा तो बचेगा 1 और ये 1 कट गया, दशमलव देकर 0 दे देंगे तो लगभग 5 मरतबे 120, लगभग 5 मरतबे मोटा मोटी, तो हम इसी को लिख देंगे दोस्तों, कितना कटेगा 49.5, यही हमारे क्या होता है दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए विद्यार्थी इसी सवाल में ज्यादा गलती करते हैं, तो माध्य का दोस्तों जितने भी टाइप के सवाल थे मैंने माध्य का सारे टाइप का सवाल मैंने बता दिया है। पहला वीडियो मैंने पार्ट 1 बनाया था और ये हमारा ये पार्ट 2 है, इस वीडियो में मैंने पार्ट 1 का भी लिंक मैंने दे रखा है दोस्तों, और जितने भी प्रकार का सवाल था मैंने सारे टाइप का सवाल मैंने बता दिया है। आप इसे अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। मैं चाहूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हमारे बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी है वो इससे वंचित हो जाएंगे और हम नहीं चाहते हैं कि वे इनसे वंचित हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे अलविदा करना चाहता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।